नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि हम भी अभी अपने स्टूडियो के पास नहीं है, लखनऊ में, दिल्ली आ चुके हैं। इसलिए ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। अगर आवाज़ में प्रॉब्लम आए या फिर क्या कहते हैं लिखने में थोड़ा सा कम दिखाई दे तो मैनेज करिएगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। चूँकि लोगों के मैसेज बहुत आ रहे हैं मेरे पास, अब उनको वीडियो मुहैया कराना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरा भी एग्जाम 4 अक्टूबर को है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि फिर भी आपको हम 11 अक्टूबर वाले एग्जाम में डाइवर्ट नहीं होने देंगे। आज का जो पॉइंट है ये विशेषता इस पे डिपेंड करता है कि मैंने आरओ के लिए दो वीडियो बनाए थे जिसमें से 61 क्वेश्चन आया था। ओनली 2 वीडियो से 61 क्वेश्चन आया था और हमने बता दिया था उन बिंदुओं को कि आप एग्जाम में जाते समय ये पढ़ के जाए। तो लोगों ने कहा कि सर पीसीएस प्री का एग्जाम है, उसके लिए आप सारे विषय के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दो। तो हमने सोचा कि आपको इतना बता दूंगा कि आप क्या कहते हैं 60-70 कर जाओगे, उसके पास आपका एवरेज जो होगा बेसिकली 100 प्लस जाएगा ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। प्री के एग्जाम में सबसे बड़ा क्या कहते हैं इशू आता है हमारे पास जीएस का। जीएस में हमारे साथ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहला टॉपिक्स देखिए इतिहास का। देखिएगा, हम सारे चैप्टर्स की बात करेंगे, लेकिन पहले हम इतिहास की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे। देखिए, हमारी बातें याद होगी। पॉलिटी में हमने क्या कहा था कि आर्टिकल्स 1 से 51 तक का आर्टिकल रट के जाना, ठीक है, हमने कहा था। और क्या पढ़ के जाना? भाग देख के जाना, अनुसूची देख के जाना, और क्या बोला था हमने, जितने संविधान संशोधन हुए हैं वो देख के जाना, ठीक है, और पंचायती राज के बारे में बताया था, ठीक है। ये दोनों तो नहीं आए थे, लेकिन इन्हीं तीनों से मिला के कम से कम आरओ एआरओ में 6 से 7 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। आप पेपर उठा के देखोगे तो 6 से 7 क्वेश्चन वहां से बने हुए हैं। फिर वही कहूंगा कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो इन चीजों को पढ़ के ही जाना हर हाल में। इसके अलावा थोड़ा बहुत करंट इशू का मुद्दा है, करंट के न्यूज में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ पंचायती राज और केंद्र राज्य संबंध को पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ के जाना। कोशिश करते हैं कि जो यहाँ से 18-20 क्वेश्चन आता है आपका 15 से कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इतिहास हमें याद होगा, इतिहास का हमने एक वीडियो बनाया था जो हमने शुरू किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1946 तक की सारी घटनाओं को हमने क्रमवार बताया था। पहला क्वेश्चन आरओ एआरओ में इससे आया था, उच्च न्यायालय की स्थापना से लेके, और पहला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का लेके जो एलिजा हिम्पे था उसमें नाम गलत दिया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर यहीं से 1773, ठीक है, 1919 और 1935 को मिला के दे दिया था, ठीक है। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन आए थे क्रम संख्या जो हमने बताया था मर्ज करने के लिए, कि आप इसके बाद 1905 देखना, फिर असहयोग आंदोलन देखना, गांधी जी के बारे में देख लेना, कहाँ कहाँ भाग लिए, 1931 के इर्द गिर्द की चीजों को देख लेना। हमने आपको कैबिनेट मिशन बताया था, बेबल योजना बताया था, वो सब भी मैच करने का इस एग्जाम में आया था। उसके बाद भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताया था कि सारे पत्रों को देख लेना, उस समय के जो नेतागण थे उनके कौन कौन सी पत्र और पुस्तिकाएं आती थी, वहां से भी क्वेश्चन आया था, हमने ये भी बताया था आपको। फिलहाल छोड़िए ये हमने क्या बताया था उससे क्वेश्चन आया, लेकिन अभी फिलहाल हम इतिहास के प्री की बात करेंगे। और क्या कहते हैं जो हम बात करेंगे वो होगा एंशिएंट से लेके मॉडर्न और मिडिवल तक की आप एग्जाम में क्या पढ़ के जाओ। और पॉलिटिकल साइंस को हमने आपको बता दिया, उसके बाद ज्योग्राफी को बताएंगे, फिर साइंस को बताएंगे, ठीक है। देखिए, इतिहास में सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास की बात, ठीक है। तो आरओ में तो नहीं आया, लेकिन प्राचीन इतिहास का फेवरेट क्वेश्चन होता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का। वैदिक काल में देवी देवताओं का कितनी बार उल्लेख हुआ है, नदियों को कितनी बार उल्लेख हुआ है, या भी सभा समिति के बारे में दिया जाता है। तो एनसीएंट के सारे लेक्चर्स जो है, जो इंपॉर्टेंस है, बेसिकली 10 लेक्चर्स हमारे वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे पड़े होंगे आशीष सर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वही बताने का प्रयास किए हैं जो एनसीएंट से क्वेश्चन आता है। फिर भी हम आपको बताएंगे कि आप पहला सिंधु सभ्यता पढ़ के जाइएगा, उसके बाद फिर वैदिक पढ़ के जाइएगा, वैदिक के बाद फिर आप आइएगा धर्म पे, बौद्ध धर्म जैन धर्म को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मौर्योत्तर पढ़ के जाइएगा, गुप्तोत्तर पढ़ के जाइएगा। मौर्योत्तर में और गुप्तोत्तर में क्या कहते हैं, जैसे समुद्रगुप्त का नाम हो गया, धनबंध है, इस तरह के जो उनके नाम हैं क्या कहते हैं वो पढ़ के जाइएगा। राजाधिराज किसका नाम है, इस तरह के नाम है ना, उसको आप पढ़ के जाइएगा। वहां से क्वेश्चन पीसीएस का फेवरेट बनता है। धर्म हो गया, बस आपका एंशिएंट निपट गया। जब आप इसके बाद मिडवल में एंट्री करोगे तो मिडवल में आपको पढ़ना पड़ेगा मुल्तान सल्तनत काल पढ़ना पड़ेगा, इल्तुतमिश के बारे में, ऐबक के बारे में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिरोज शाह तुगलक का काल पड़ता है और खिलजी वंश का पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, तुगलक वंश से हमेशा फिरोज शाह तुगलक के बारे में आता है। उसके पहले बलबन के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में पूछता है, ठीक है।
वो पढ़ के जाना आप एग्जाम में। उसके बाद मिडवल में एंट्री करने के पहले हमने फिर आपको बताया था, उस दिन पहले सारे के सारे सिख संप्रदाय को बताया और चिश्ती आंदोलन को बताया। चिश्ती आंदोलन और सिख संप्रदाय को सरसरी नजर में देख के जाना एक बार एग्जाम में। उसके बाद फिर जब मॉडर्न में आपके पढ़ने की बारी आएगी तो आप मेरे बताए रास्ते पे चलना। 1773 से शुरू करके पहले 1946 तक की घटनाओं को नोट कर लेना, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, और 1925 के बाद, ठीक है, 1925 के बाद जो है 46 तक ऑर्डर क्रम देख लेना, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं उनका ऑर्डर क्रम देख लेना। फिर आपका ये कोरम पूरा का पूरा कंप्लीटली पूरा हो जाएगा, इतिहास का और पॉलिटी का, जहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जब आप आगे एंट्री करोगे किसमें, भूगोल में। भूगोल में आपको हमने कई बार बताया, भूगोल के हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, एनवायरनमेंट आपको हम नहीं बताएंगे, एनवायरनमेंट का आरओ में मेरा पढ़ाया हुआ ही आया है और मेरा पढ़ाया हुआ ही आएगा, ये वादा करता हूँ। वो 15 वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। रामसर सम्मेलन से लेके जितने सौर ऊर्जा और पारिस्थितिकी तंत्र के क्वेश्चन आते हैं सब सारे के सारे मेरे वीडियोस में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए एनवायरनमेंट और करंट भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि करंट के मेरे 16 से 17 लेक्चर हैं और करंट का जो क्वेश्चन धर्मशक्तु से लेके बजट तक का आया था वो भी हमारे 15 के 15 वीडियो में पड़े हुए हैं। आप जाके करंट के सारे टॉपिक्स मेरे रिवाइज कर सकते हो। और ये भी कह रहा हूँ कि मैंने अगस्त तक का अपडेट कराया है, आपको सितंबर या अक्टूबर तक अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पीसीएस इतना अपडेट आपसे नहीं पूछेगा जितना हमने पढ़ाया, उससे ज्यादा अपडेट नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपकी कोरम पूरा हो गया। आपका क्या हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और क्या हो गया, ज्योग्राफी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ज्योग्राफी में आप कुछ चीजें देख लीजिए, ठीक है। आप ज्योग्राफी में जाते जाते एग्जाम में कुछ मत पढ़िएगा, सिर्फ पहले कर्क रेखा मकर रेखा है, कहां से गुजरती है ये देख के जाना। कर्क भारत से गुजरती है तो क्या कहते हैं, भारत के अलावा किस किस देशों से गुजरती है मकर रेखा, और क्या कहते हैं, ये सारी चीजें देख के जाना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अभी क्वेश्चन आया था कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसके अलावा भी फॉरेन में भी नदियां हैं जो कर्क रेखा मकर रेखा को 2 बार काटती हैं, वो भी आप देखना। जो लिम्पोपो पड़ती है, कांगो जारे पड़ती है, वो भी देखना इसके साथ में। और नदियों के किनारे बसे शहर यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद सियाचिन आ गया, ग्लेशियर हो गया, दर्रा हो गया, ये तो आप जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद फिर ऑर्डर क्रम की बात की जाए तो आप भारत की झील पढ़ लेना, विश्व की झील जो भी होंगी पढ़ लेना, और ज्वालामुखी मैदान पढ़ लेना, ज्वालामुखी पढ़ लेना, घास के मैदान पढ़ लेना, और बादलों को भी पढ़ के जाना। ये भी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन होता है। और यहाँ के खनिज संसाधन को अच्छे से देख के जाना। ज्योग्राफी में इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यद्यपि ग्लेशियर और क्या कहते हैं दर्रा, ये फेवरेट क्वेश्चंस होता है यूपीपीसीएस का, वो आप मूलतः देखकर ही जाना, ठीक है। इसके बाद की बात करेंगे, ज्योग्राफी हो गया, और ज्योग्राफी के बाद जो आपका एनवायरनमेंट होगा वो खत्म हो गया। एक बेसिक क्वेश्चंस आता है बहुत ज्यादा बायोलॉजी के कोशिका विज्ञान से, ठीक है। बायोलॉजी के कोशिका विज्ञान से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। लेकिन बायोलॉजी के अलावा क्वेश्चन कहां से आता है, बायोलॉजी में क्वेश्चन विटामिन से आता है, उसको आप मत छोड़ के जाइएगा। उसके बाद कौन से रोग किस विटामिन की कमी से या किसके कमी से होते हैं वो देख के जाइएगा, या फिर विटामिन की कमी से कौन रोग होते हैं ये भी क्वेश्चन आया था, वो भी देख के जाइएगा। और रोगों की बात जैसे कैंसर किससे होता है, ल्यूकीमिया किससे होता है, ठीक है। ये सारे कोबाल्ट 60 और क्या कहते हैं आर्सेनिक, ये सारे क्वेश्चंस ना हमेशा पीसीएस में पूछे जाते हैं। और उसके बाद पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन बायो का क्या है, हार्मोन देख लेना, पादप हार्मोन देख लेना और मानव हार्मोन्स को देख लेना, इंसुलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो भी हैं, सारे के सारे देख के जाना। ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं। सेल बायोलॉजी में क्या कहते हैं रक्त को पढ़ के जाना, WBC, RBC, और उसके साथ सारे के सारे रक्त को पढ़ के जाना। इसके बाहर बायोलॉजी में कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। अब कितने टॉपिक हुए आपके, अगर आप इन चीजों को पढ़ते जाओगे तो इतिहास में जो भी आता है 18 से 20 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस में भी इतना ही आता है 18 से 20 क्वेश्चन, और बायोलॉजी का 12 से 15 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके बाद ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन संख्या 12 से 15 की ही होती है, और इसका ज्यादा होता है, एनवायरनमेंट का सेक्शन ज्यादा होता है। अगर आप मिनिमम 15 20 हो गया, 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, 40 10 50 हो गया, 50 10 60 65 क्वेश्चन अगर आपका यहाँ से सही होगा, उसके बाद करंट आप कवर करोगे, या फिर इकोनॉमिक्स से करंट देख के जाना। इकोनॉमिक्स में हमने चिल्ला के पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक दिन पहले एग्जाम के पहले वीडियो बनाया था, हमने कहा कि इकोनॉमिक्स में क्या देख के जाना, करंट इशूज की योजनाओं को देख के जाना, रेपो रेट्स, बैंक रेट्स, ये सारे देख के जाना, और बैंकों को देख के जाना। और बैंकों के लिए मिलान का क्वेश्चंस भी आया कि कौन सी बैंकें कैसी हैं, कौन से निजी क्षेत्र की हैं, कौन से सार्वजनिक की हैं। इस बार ये कहूंगा कि बैंकों को फिर भी अच्छे से पढ़ के जाना कि बैंकों का विकेंद्रीकरण कब हुआ, बैंकों के बारे में ठीक ठाक पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चंस फिर बनेगा ही बनेगा। और जो पार्टिकुलर हल्के हल्के नॉर्म्स हैं वो पढ़ लेना, रेपो रेट्स वगैरह, जैसे ये सारी चीजें होंगी, या फिर बजट में जो इशू इकोनॉमिक्स के बारे में वो पढ़ के जाना। ये हो गया मेरा बताने का तरीका कि यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 70 से 80 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चन टफ बनेंगे
वो आपको फंसाने के रहेंगे, वो मेरिट बनाते हैं। अगर उसमें से 10-12 क्वेश्चंस नहीं आता है आपको, आप तुक्का मारना, तो 1-2 विकल्प को पकड़ के तुक्का मारने का प्रयास करना, या दिमाग में जो पहले ही आ जाता है उसको मारना, या फिर उसमें से 2-3 चीजें, अगर 4 ऑप्शन देता है तो 2 आपकी सुनी हुई होंगी, उन दोनों को हटाने का प्रयास करना कि ये नहीं है, उसके थ्रू जाना। इससे आपका सिलेक्शन होने का दायरा बढ़ जाएगा। और रही बात ARO की मेंस की, तो उसके लिए 15 अक्टूबर के बाद हम प्रॉपर क्लास लाएंगे। या फिर अगर आपको इसमें यूपीपीसीएस के प्री में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना, आपको मिल जाएगा। लिंक में बोल देना, हम आपका वीडियो बना के देंगे। जैसे शिक्षा का विकास पूरा वीडियो है, प्रेस का विकास पूरा वीडियो है, विदेशी यात्रियों का आगमन पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। वहां से जहां से क्वेश्चन आते हैं उसके वीडियोस हमने ऑलरेडी आपके लिए डाल दिया है पहले से। तो आप हमसे जुड़े रहिए, कोशिश करेंगे कि आपको कोई समस्या एग्जाम में ना होने दें। भले हम दिल्ली हैं, ये जुआ टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, लेकिन आपको सारी की सारी वीडियो मुहैया कराते रहेंगे। धन्यवाद।